नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग बात करने वाले हैं वीडियो डोर फोन के बारे में। जी हां, बहुत सारी ब्रांड्स के वीडियो डोर फोन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि डिजिटल वीडियो डोर फोन होते हैं जो एनालॉग वाले आते हैं, जिसके अंदर आप 4 वायर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाएं तो IP बेस्ड वीडियो डोर फोन्स मिलते हैं। अब मुझे सिलेक्शन करना था एक ऐसे वीडियो डोर फोन का जिसके अंदर थोड़े से डिफरेंट टाइप के फीचर हो, जो सच में जिसकी जरूरत होती है। तो मैंने बहुत सारी ब्रांड के अलग अलग वीडियो डोर फोन स्टडी किए। इसके बाद में मेरे पास में आया एक ब्रांड, दैट इज द हॉक विजन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हॉक विजन के इस प्रीमियम कैटेगरी के वीडियो डोर फोन के बारे में, जो मैंने आज मंगवाया है। और ये मैंने क्यों मंगवाया है और मुझे क्यों ये स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप भी जब पूरे वीडियो के अंदर इसके फीचर्स को देखेंगे और समझेंगे ना तो शॉक हो जाएंगे, क्योंकि सच में इसी तरह के फीचर की रिक्वायरमेंट हमें अपने वीडियो डोर फोन के अंदर चाहिए थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटा सा अनबॉक्स करूंगा, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा। इसके बाद में कंप्लीट उसके फीचर्स बताऊंगा और पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से एक सिंगल वीडियो डोर फोन लगा सकते हैं, एज वेल एज आप मल्टीपल, मतलब कि एक इंडोर हो और मल्टीपल आपको इंडोर चाहिए तो वो कैसे लगा सकते हैं। हर एक चीज की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो दोस्तों, इसके लिए आप सब लोगों को पता है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जाना है हमारे इस चैनल पर, इस जो ग्रे कलर का जो सब्सक्राइबर का जो बटन है उसको दबा देना है और इसके बाद में वीडियो को लाइक करना है और दूसरों के साथ में शेयर करना है। तो शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो दोस्तों, अभी मैंने यहां पर मंगवा लिए हैं 2 वीडियो डोर फोन, क्योंकि मुझे मल्टीपल कनेक्ट करना था। और मैं अगर मॉडल की बात करूं यहां पर, सो ये है HP IPK VL802 मैंने मंगवाया, नेटवर्क बेस्ड वीडियो इंटरकॉम सिस्टम है दोस्तों। इसके अलावा इसके इंडोर के जो भी फीचर्स हैं, आउटडोर के जो भी फीचर्स हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, बहुत कुछ लिखा हुआ है, सो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको कंप्लीटली इसको लगाने के बाद में बताने वाला हूं। कंपनी की जो कस्टमर सर्विस है वो आपको डिटेल यहां पर पीछे की साइड में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बॉक्स के अंदर मैं MRP की बात करूं तो 30,000 रुपए की MRP है, लेकिन अगर मैं मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो कितने में मिलेगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। नाउ दोस्तों, इसको अनबॉक्स करते हैं। सो एक इसके अंदर हमारे पास में एक ये मेन यूनिट, ये आउटडोर यूनिट है, ये हमें एडेप्टर देखने के लिए मिलता है, एक कनेक्टर है RJ45 का। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में कुछ केबल्स हैं, दैट्स इट। नाउ दोस्तों, ये है हमारे पास में यहाँ का आउटडोर। काफ़ी अच्छा लुक, ग्रेइश और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे ये बैक प्लेट है और इसको यहाँ पर रखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडोर की। सो ये है हमारे पास में इंडोर यूनिट, और ये जो इंडोर यूनिट है वो 8 इंच का डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, वो भी IPS वाला। बाकी ब्रांड्स के अंदर मैंने जितने भी वीडियो डोर फोन देखे हैं, या तो 7 इंच आपको देखने के लिए मिलेगी, आइदर 10 इंच देखने के लिए मिलेगी। 10 इंच का भी इसका दूसरा मॉडल लॉन्च हो रहा है जो 10 इंच में आने वाला है, सो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, लेकिन हमें 8 इंच की रिक्वायरमेंट थी। बैक साइड में यहाँ पर कुछ कनेक्शंस हैं और ये माउंटिंग प्लेट है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ये 10 पिन का कनेक्टर देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बहुत फीचर्स वाला है। मैं आपको इंस्टॉलेशन के दौरान बताऊँगा कि ये आपको कहाँ पर यूज़ होगा। इसके अलावा आपको एक ये 2 कनेक्टर वाला है और ये 2 और केबल आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसका भी कहाँ पर यूज़ होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक ये यहाँ पर आपको RJ45 का कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर है, वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है और इसका भी यूज़ है वो मैं आपको इंस्टॉलेशन के दौरान बताऊंगा। आप इसको एडेप्टर से भी पावर ऑन कर सकते हैं, जो एडेप्टर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसको आप PoE से भी पावर अप कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलती है, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके फीचर्स के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नाउ दोस्तों, हमारे पास में जो दूसरा यूनिट है वो भी ओपन कर लेता हूँ, और ये है हमारे पास में वाइट कलर का यूनिट। सो दोस्तों, ये है हमारे पास में इसका वाइट कलर का यूनिट जो इस तरह का दिखता है, और ये वाला हमारे पास में ब्लैक कलर वाला यूनिट जो कुछ इस तरह का दिखता है। और इसका जो आउटडोर है वो सेम एज इट इज़ ब्लैक का और वाइट का दोनों एक ही आता है, दोनों एक ही कलर है। सो इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, सिर्फ जो इंडोर की जो डिस्प्ले हमारे पास में 8 इंच की उसी का वेरिएशन है। नाउ दोस्तों, मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसकी जो वायरिंग डायग्राम्स है वो बता देता हूँ। अलग अलग तरह के डिवाइसेस अभी हमारे सामने हैं। यहाँ पर मैंने दोनों, ये इंडोर हैं, ये हमारे पास में एक आउटडोर है। अगर आपके पास में मल्टी अपार्टमेंट सिस्टम लगा रहे हैं जिसके अंदर 4 फ्लैट हैं या फिर 4 बंगलोज हैं, तो वहाँ पर आप कुछ इस तरह का डिवाइस ले सकते हैं कि यानी आउटडोर एक होगा
और ये जो इंडोर है वो 4 होंगे। यहाँ पर चारों की अलग अलग बटन है, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं कि आपको कौन से फ्लैट में जाना है या फिर कौन से विला में जाना है। सो उसी का इंडोर यहाँ पर पॉपअप होगा। अब इसके अलावा दोस्तों ये हमारे पास में पूरा गार्ड वाला सिस्टम है, जहाँ पर आप इस सिस्टम को लगाकर इस तरह के 9,999 इंडोर है वो लगा सकते हैं। मतलब कि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैट है, 300-400 फ्लैट है, तो भी सॉल्यूशंस यहाँ पर हॉक विजन के अंदर अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में इंडोर है। इंडोर में हमारे पास में एक ये वाला जो लैन वाला केबल है यानी कनेक्टर है, एक हमारे पास में ये 10 पिन का है। सो 10 पिन वाला यहाँ पर जाएगा, अगर आप कोई सेंसर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस इंडोर को सिर्फ इसके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं सिंगल डायरेक्टली, तो आप यहाँ से केबल सीधा यहाँ पर लगाएंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे, तो आपका एक सिंगल जो आउटडोर है वो इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में मल्टीपल इंडोर है, मल्टीपल आउटडोर हैं और आप पीओई से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये पीओई स्विच और यहाँ पर ऑन बोर्ड, ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ऑन बोर्ड एक लैन कनेक्टर है। यहाँ से आपको कनेक्शन देना होगा जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट किया कुछ इस तरह से, राइट, और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ से कुछ इस तरह से, और इसी तरह से इसको भी यहाँ से कनेक्ट करके आप एक पेज कोड है वो आप यहाँ पर लगा दो, आपका काम हो गया। सो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल में लिखी गई है। अगर हमने पीओई से पावर दिया है तो एडेप्टर यहाँ पर लगता है, हमें उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पीओई पावर नहीं है तो हम अलग से एडेप्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ वाला लेन वाला है, बाकी के यहाँ पर जो है वो सेंसर्स के लिए हर एक वायर अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लगा सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक सेंसर हो गया या फिर किसी भी तरह का, टोटल 8 तरह के सेंसर्स आप यहाँ पर लगा पाएंगे। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आउटडोर की तरफ आता हूँ तो ये हमारा आउटडोर है, और आउटडोर में आप इस तरह के 3 केबल आपको मिलते हैं। ये 2 पिन कनेक्टर, ये वाला भी 2 पिन कनेक्टर और ये वाला 3 पिन कनेक्टर है। सो ये क्या काम करता है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक यहाँ पर इंडोर एक स्विच है, ये डोर 1 और डोर 2। अगर आप ऐसे 2 डिवाइस लगा रहे हैं, मतलब आउटडोर आपके पास में दो हैं, तो इसको आप क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मतलब इंडोर मतलब डोर 1 और डोर 2, तो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर पीओई से पावर दे रहे हैं तो आप इसको ऊपर रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है। अगर डीसी पावर दे रहे हैं तो ऐसे, मतलब इसमें डीसी से पावर चलेगा या किससे चलेगा वो इसको यहाँ पर डिफाइन करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर NONC वाला लॉक लगा रहे हैं, मतलब कि ऐसा लॉक जो EM लॉक है जिसमें NONC कनेक्शन, ड्राई कनेक्शन आपको मिल जाते हैं, तो वो आप यहाँ पर ये 3 पिन वाला जो है इसके थ्रू कनेक्ट होगा। और अगर आप यहाँ पर एक एग्जिट स्विच लगाना चाहते हैं, यानी कि आपके डोर के अंदर एक एग्जिट स्विच लगाना चाहते हैं जहाँ से इस तरह का डोर ऑपरेट हो या फिर इस तरह का हो, तो आप यहाँ पर लगा पाएंगे। और अगर आप कुछ इस तरह का एक रिम लॉक कनेक्ट करना चाहते हो जिसके अंदर ये सिर्फ 2 वायर आते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ई लॉक का दिया हुआ है प्लस और माइनस। तो इस तरह से यहाँ पर आपके हर एक तरह के कनेक्टर दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो कुछ कार्ड वाला सिस्टम, तो आप इस डिवाइस के साथ में यूज़ कर सकते हो, इसके साथ में आप ये यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे भी आप आराम से लॉक जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग हमारे फ्लैट पर चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको 1:1 कनेक्ट करके बताऊंगा और कंप्लीट प्रोसेस, इसके अंदर का जो भी फर्मवेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा बनने वाला है, सो इसके अलग अलग पार्ट हैं जिसके टाइम स्टैम्प भी मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा कि ये हॉक विजन 2024 का सबसे बेस्ट वीडियो डोर फोन मैं क्यों बोल रहा हूँ। नाउ दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं वीडियो डोर फोन का, और इसके लिए हमने यहाँ पर कैट 6 का केबल लिया है। सो मेरे पास में लगाने के लिए ये वाली स्पेस है, तो एक सिरा यहाँ पर है और इसका जो दूसरा सिरा है वो मैंने डायरेक्टली बाहर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो लगाने का प्लान कर रहा हूँ वो 1:1 है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो डोर फोन को लगाने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं आउटडोर से सीधा केबल एक कैट 6 का मैं इंडोर तक लेके आऊँ, और जो दूसरा तरीका है वो क्या था हमारा कि एक आउटडोर से सीधा चला जाएगा हमारे पीओई स्विच पर, और इंडोर से भी एक कैट 6 चला जाएगा हमारा पीओई स्विच पर। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है, यानी कि जो तरीका 1 है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। नाउ दोस्तों यहाँ पर हमारा पहले एनालॉग वाला जो वीडियो डोर फोन था जो इस तरह का था वो लगा हुआ था।
सो हमने इस केबल को तो साइड में कर दिया और यहाँ पर हमने जो इसका दूसरा सिरा है वो यहाँ पर निकाल लिया है और मैं इसको भी यहाँ पर क्रिम्पिंग कर लेता हूँ। सो नाउ दोस्तों, अभी हमारा सब कुछ रेडी है और हम लोग इसको डीसी पर चलाने वाले हैं। सो मैंने जो अपनी डीप स्विच है उसको नीचे करके रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो के अंदर पहले बताया था कि पीओई पे चलाना है या डीसी पे चलाना है। पीओई पे चलाना है तो ये डीप स्विच ऊपर करना है, हमने इसको डाउन कर दिया है और यहाँ पर सीधा हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। और हम इस ढक्कन को यहाँ पर क्लोज़ कर लेते हैं। अभी हमारे VDP के साथ में हम लोग लॉक अटैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉक अटैच करना मैंने आपको अगर करना हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। नाउ हम इसको सेट कर लेते हैं और इसको फिट करने के लिए यहाँ पर एलन की वाला है हमारे पास में, ताकि इसकी सेफ्टी बनी रहे, हर कोई इसको ईजिली ओपन ना कर पाए। नाउ दोस्तों, अभी बारी है हमारे पास में इंडोर को सेट करने के लिए और इंडोर के लिए हम लोग डायरेक्ट आउटडोर को इंडोर से कनेक्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि अगर मैं आउटडोर को इंडोर से डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं तो मुझे ये वाला कनेक्टर यूज़ करना है। ओके, अगर मैं पीओई स्विच यूज़ करता हूं तो ही मैं ये ऑन बोर्ड वाला यूज़ करूँगा। एक चीज़ और, अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ वायर से, मतलब कि वायर लेन से कनेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब इंटरनेट जो है मेरे यहाँ पर वाईफाई प्रॉपर नहीं है, राइट। तो अगर मैं इसको इंटरनेट देना चाहता हूँ, अगर आप वाईफाई की जगह पर वायर यूज़ करेंगे तो भी आपको इसमें भी आपको एक लैन कनेक्शन देना पड़ेगा। अगर आपके घर में वाईफाई अच्छे से आ रहा है, इसको आराम से वाईफाई मिल रहा है, तो आपको ये वायर जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वाईफाई से ये डिवाइस डायरेक्टली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, सो चलिए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो ये यहाँ पर हमारा लग चुका है और अगर मैं समझ लो कि कोई और कनेक्टर, अब डीसी है बट ऑब्वियसली इसको मुझे पावर भी डीसी से देना है, तो मेरा जो एक वायर है वो इसमें जाएगा। नाउ दोस्तों, हमारा जो इंडोर है वो भी हमने यहाँ पर वायरिंग लगाकर सेट कर दिया है अच्छे से। जितना हम लोग यहाँ पर दे सकते थे फिनिशिंग वैसे दी है, लेकिन जब अगर कोई नया घर बन रहा हो तो वहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसको एडेप्टर को हिडन करवा सकते हो, या फिर ये सब जो चीज़ें जो दिख रही है उसको भी काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग करवा दोगे तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सभी वायरिंग हो चुकी है और हम लोग कुछ भी कंसील नहीं कर सकते थे, तो जितना हम लोग यहाँ पर फिनिशिंग दे सकते हैं उतना हमने दे दिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द हमारा वीडियो डोर फोन। हॉक विज़न का अपने को यहाँ पर एक लोगो देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर एक स्टेटस लाइट हमें देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, अभी स्टार्ट हो चुका है, करीबन 20 सेकंड का टाइम लगा इसको कम्प्लीटली ऑन होने में। डेट एंड टाइम अभी हम लोग सेट करेंगे और इसके अंदर हमारा मेमोरी कार्ड भी है, तो हम लोग एक बार मेमोरी कार्ड भी लगा लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाली जो आप बटन देख रहे हैं वो इसको ऑफ करने के लिए, मतलब कि स्टैंड बाय मोड में जाने के लिए। इसके बाद में आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है। आपने कितना, जैसे हमने इसके अंदर 128 GB का मेमोरी कार्ड लगाया, तो आप भी मैक्सिमम 128 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। इसके पास में आपको ये वाईफाई का सिंबल देखने के लिए मिलता है, तो अभी हमने फिलहाल इसको जस्ट शुरू किया है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया है, तो हम जैसे इसको वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक इंडोर कनेक्टेड है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक लिखा हुआ है, बहुत ही मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो आपका आउटडोर टर्मिनल है उसका ये सिंबल है। अब यहाँ पर आपके पास में डेट, जो आपकी डेट एंड टाइमिंग का आपको यहाँ पर बीच में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको टोटल 5 टैब देखने के लिए मिलते हैं। वन इज़ द मॉनिटर, कि आपको अगर डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, बाहर कोई है, किसी ने डोरबेल नहीं दबाया है और आप बाहर कौन क्या है, क्या बातें कर रहा है, अगर वो दिखना चाहते हैं तो आप मॉनिटर में चले जाइए। दोस्तों, जो चीज़ की बारे में बात कर रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे चाहिए थी, उसके अंदर एक है CCTV। तो अगर आपने आपके घर के अंदर या फिर जहाँ पर भी आपने ये वीडियो डोर फोन लगाया है वहाँ पर अगर आपने कोई कैमराज इंस्टॉल किए हैं, जैसे दावा का, हिक विज़न का या फिर अदर कोई भी ब्रांड का जिसके अंदर ऑन विफ आता हो, वैसे कोई भी कैमराज आपने कनेक्ट किए हैं, तो आप वो कैमराज भी यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं। अप टू 2 कैमराज आप इसके अंदर आराम से ऐड कर पाएंगे। तीसरा जो है वो इंटरकॉम के लिए। इंटरकॉम मतलब क्या हो गया कि मैंने अभी फ़िलहाल ये एक इंडोर लगाई है, इसी तरह से मैं अगर मल्टीपल इंडोर लगाता हूँ तो एक जो आउटडोर है उसके साथ में आप मैक्सिमम 8 इंडोर तक जा सकते हैं। तो आप अगर 8 इंडोर लगाते हैं तो अगर आपको उसको रूम 1, रूम 2, रूम 3 अगर आपने बनाया है
तो आप उनके साथ में यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे 101 तो मुझे 102 में बात करनी है, तो ये जो वीडियो डोर फोन है एज ए इंटरकॉम भी आपके लिए काम करता है। जो आपका चौथा नंबर का जो ऑप्शन है दैट इज़ द फॉर द प्लेबैक, कि जो भी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, मैंने अगर वीडियो है या फिर फोटो है तो आप यहाँ से देख पाएंगे डायरेक्टली। इसके बाद में एट होम, ये देखिए यहाँ पर ये टोटल लीव होम, एट होम एंड स्लीप मोड। स्लीप मोड मतलब एक तरह का आपका DND ऑप्शन हो गया कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो आप यहाँ पर स्लीप मोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एट होम हैं तो एट होम का एक तरह का एक प्रोफाइल है कि आप एट होम हैं, जब आप घर के अंदर हैं तो आप क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर वो चीज़ें आएगी, मैं आपको और डीप में बताऊंगा कि ये जो फीचर है मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत ही कम, मतलब मैंने तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो डोर फोन नहीं देखा जिसके अंदर ये वाला फीचर हो। सो इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो ये टोटल ओवरऑल इस डिस्प्ले के ऊपर हो गए। यहाँ पर एक अनलॉक की बटन दी है, दैट इज़ द स्विच है, जस्ट एक फेदर टच स्विच है कि अगर आप इसके साथ में कोई भी लॉक कनेक्ट करते हैं तो वो लॉक को आपको अगर ऑपरेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से ये मेन मेनू के अंदर आपको सबसे पहले रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगा। रिकॉर्डिंग के अंदर ऑटो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और उसके अंदर भी आप फोटो करना चाहते हैं, वीडियो करना चाहते हैं, या फिर इसको नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों एक साथ में नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वीडियो हो तो मैंने यहाँ पर वीडियो कर लिया। वीडियो करने के लिए आपके पास में मेमोरी कार्ड लगा होना ज़रूरी है। अगर आपका मेमोरी कार्ड लगा होगा तो ही आप वीडियो कर पाएंगे। अगर मेमोरी कार्ड नहीं लगाया और आपका फ़ोटो वहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड के लिए है तो उसमें करीबन 70 से 80 फ़ोटो बिना मेमोरी कार्ड के ये खुद डिवाइस अपने अंदर सेव कर लेता है। सो अगर मेमोरी कार्ड लगाया है तो वो डिपेंड करता है, जितना भी स्पेस होगा उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। नाउ दोस्तों जो अपना सेकेंड वाला है दैट इज़ द मैसेज टाइम। मैसेज टाइम इसका बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब ये फीचर कैसा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप एट होम हैं या फिर घर से बाहर हैं तो उसमें ये काम करता है। अगर आप घर से बाहर मतलब एट होम की जगह पर आप अवे फ्रॉम होम को सेलेक्ट करते हैं तो जब भी कोई बंदा यहाँ पर आपके घर पे आएगा और इस वीडियो डोर फोन को बजाएगा, जैसे वो क्लिक करेगा तो वहाँ पर एक मैसेज शूट होगा और वो मैसेज के अंदर बोलेगा कि आप आपका मैसेज छोड़ दीजिए। जैसे कि वॉइस मेल होता है तो वॉइस मेल की तरह ही यहाँ पर वो वीडियो मेल एक तरह का हो जाएगा, और वो 30 सेकेंड 60 आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के टाइमिंग की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे यहाँ 30, 60 एंड 90 है ना, 120, तो टोटल 120 सेकंड तक मैक्सिमम आप जैसा भी चाहें कि भाई 30 सेकंड का रिकॉर्डिंग करवाना है या 90 सेकंड का करवाना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पर 60 सेकंड का सेलेक्ट करते हैं। इसके नीचे रिसेंट कॉल है, तो रिसेंट कॉल के अंदर हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये सब वो हैं कि कॉल लॉग एक तरह का कि कितने मतलब कौन कौन से सिस्टम से कितनी कितनी बार लोग आए या फिर वो बटन दबाई गई है। सो दैट इज़ द लॉग रिसेंट कॉल्स। इसके बाद में आपको मोशन डिटेक्शन देखने के लिए मिलता है। अब ये मोशन डिटेक्शन एक ऐसा फीचर है कि अगर आपके आउटडोर के सामने कोई भी मोशन करेगा तो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो पॉपअप हो जाएगी, और अगर आपका फ़ोन भी इससे कनेक्टेड है तो वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। कैसे वर्क करता है चलिए मैं आपको यहाँ पर ट्राई करके बताता हूँ। सो हम लोग मोशन डिटेक्शन में गए, हमने मोशन डिटेक्शन ऑन किया हुआ है। कैमरे का सिलेक्शन अभी फ़िलहाल हमारे पास में एक ही आउटडोर है। अगर आपके पास में मल्टीपल आउटडोर हो तो आप वहाँ पर उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप कौन से आउटडोर को लेना चाहते हैं, कि कौन से के साथ में मतलब मोशन हो तो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। इसके बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आप वीडियो चाहते हैं या फिर फोटो चाहते हैं, मैंने यहाँ पर वीडियो रखा हुआ है। सेंसिटिविटी की जो सेटिंग है वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैंने हाई रखी हुई है। और स्क्रीन ऑन रखनी है कि नहीं रखनी जब भी मोशन हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि हाँ हो। सो हमने सब कुछ यहाँ पर ओके कर दिया। हम लोग बैक आ जाते हैं। नाउ इसको एक बार मैं स्टैंड बाय कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक मूवमेंट करवाता हूँ, जाओ बाहर। देखिए जैसे ही कैमरा के सामने गया यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली ये जो डिस्प्ले है हमारी ऑन हो गई और बाहर कौन है वो हमें पता लगने लगा। सो ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर है। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है इसका लूप मॉनिटरिंग का, कि अगर आपने एक आउटडोर से ज़्यादा आउटडोर लगाए हैं तो जब आप लाइव मॉनिटरिंग करते हैं तो वो आपको कितने कितने सेकंड में बैक टू बैक आपको चाहिए, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास में एक ही है, सो हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं। अगली सेटिंग में दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पर वाईफाई जैसे ऑन करोगे आपके घर का जो भी वाईफाई होगा वो यहाँ पर डायरेक्टली ऐड होगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सो भरत 4G करके दिखा रहा है और मैं इसका वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ। सो हम लोग अभी यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड डालने के बाद में इसको कनेक्ट कर रहे हैं वाईफाई से। नेटवर्क कनेक्शन सक्सीड, सो यहाँ पर हो चुका है और वाईफाई से जो हमारा डिवाइस है वो कनेक्ट हो गया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था डिस्प्ले के ऊपर हमारा ये जो वाईफाई वाला सिंबल है वो अभी ग्रीन हो चुका है, पहले हमारे पास में रेड हो रहा था। सो हमने वाईफाई से भी इसको कनेक्ट कर लिया। सो वापस से वाईफाई पे जाते हैं और अब इस डिवाइस को अगर आपको आपके फ़ोन से कनेक्ट करना है तो ये उसका QR कोड यहाँ पर बन गया है। सो हम डायरेक्टली इस डिवाइस को हमारे मोबाइल के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। मेरा फ़ोन,
सो इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज़ द हॉक स्मार्ट, जो मैंने अपने आईफोन के अंदर इंस्टॉल कर ली है। जैसे इसको आप ओपन करते हैं, जैसे आप यहाँ पर इंटरफेस देख पा रहे होंगे, लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है। आप पहली बार है तो आप साइन अप करेंगे। सो आई एम डूइंग ये साइन अप। सो मैंने अपनी एप्लीकेशन का पासवर्ड सेट कर लिया। गो टू द एप्लीकेशन, कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ, गॉट इट, ऐड डिवाइस, जैसे कि हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं वाईफाई। सो ऐड डिवाइस और मेरा वीडियो डोर फ़ोन, यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ था उसके आगे यहाँ से स्कैन कर लेता हूँ। जैसे मैंने स्कैन किया और यहाँ पर कनेक्टिंग द डिवाइस, थोड़ा सा वेटिंग करवाएगा। फर्स्ट टाइम आपको कनेक्ट करने के लिए आपका वाईफाई, जो आपका फ़ोन का वाईफाई और डिवाइस का वाईफाई सेम होना चाहिए, बट ऑब्वियस। सो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर प्रोसेस देख पा रहे होंगे और ये जो अभी डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं वो डायरेक्टली मैं अपना कैमरा है वो यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं जब भी देखूँगा सो यहाँ पर भी डिस्प्ले के ऊपर आई एम वॉचिंग समथिंग, सो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको सिंबल देखने के लिए मिलेगा और इसमें ये ऑडियो भी डालते हैं। और ये एक्चुअली इसका एक सिक्योरिटी फीचर है कि जब भी आप कैमरा को इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं बाहर से, तो डिस्प्ले पे पता चलता रहे कि हाँ समवन इज़ एक्सेसिंग, राइट। तो वो एज ए सिक्योरिटी फीचर ही है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब वाईफाई के बाद में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर। सो आप यहाँ पर वॉल्यूम सेट कर सकते हैं आप रिंगटोन के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल रिंगटोन्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपको डोर 1 की आपको कौन सी रखनी है, कितने टाइम की रखनी है, कौन सी, जैसे कि यहाँ पर टोटल ये देखिए टोटल 7 रिंगटोन्स हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जो भी आपको सेट होती है आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे रिंग के टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितने टाइम के लिए वो बजाना चाहते हैं। समझो लो किसी ने क्लिक किया तो वो कितने टाइम के लिए होगी। इवन आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कौन से टाइम के लिए आपको रिंगटोन कौन सी चाहिए। और रिंग वॉल्यूम यहाँ पर सेट कर सकते हैं 10 तक का इसका मैक्सिमम है। सो ये अब ये जो आप शेड्यूलिंग करते हैं वो रिंगटोन 3 मतलब अलग अलग वक्त के ऊपर आप 3 अलग अलग रिंगटोन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब ये डोर 2 का है, जैसे कि डोर 1 और डोर 2 का अलग अलग आप पूरा का पूरा सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टच टोन देखने के लिए मिलेगा कि आप जब टच करेंगे तो वो एक जो टोन है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो वो आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर इंटरकॉम का जो रिंगटोन है वो भी मैनेज कर सकते हैं कि जब इंडोर टू इंडोर अगर आप कम्युनिकेट करते हैं डिस्प्ले टू डिस्प्ले, तब वो रिंगटोन कौन सा होगा, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ भाई ये मुझे बाजू वाले रूम से ही कॉल आया है, कोई आउटडोर से नहीं आया है। सो ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, उसका भी रिंग वॉल्यूम के साथ में है। दोस्तों अगला यहाँ पर देखेंगे तो स्टोरेज स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके पास में मेमोरी कार्ड में कितना स्टोरेज है। जैसे कि हमने 128 GB का मेमोरी कार्ड लगाया है। सो यहाँ पर अवेलेबल स्पेस हमको बता रहा है अप्रॉक्सीमेट 119 GB। इंटरनल स्टोरेज भी यहाँ पर करीबन 5 MB का आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आराम से 70 to 80 फोटोज़ आप यहाँ पर क्लिक करवा सकते हैं। फाइल डिलीशन एक ये भी काफ़ी एक अच्छा फीचर है कि आपको फाइल कौन सी डिलीट करनी है, तो वीडियो, फोटो। और एक है यहाँ पर IoT प्लेबैक। IoT प्लेबैक एक ऐसा फीचर है कि अगर आप इसको ऑन करते हो तो इसके बाद में जो मोबाइल के ऊपर है वो डिलीट हो जाएगा, इसके अंदर रहेगा। यानी कि क्लाउड पे जो फुटेज है वो डिलीट होगी, लेकिन जो आपका ऑफलाइन जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है इसके अंदर वो फुटेज रहेगी, ताकि आपकी वो फुटेज की प्राइवेसी बनी रहे और कोई बाहर से उस चीज़ को एक्सेस ना कर पाए। ये भी, और यहाँ से आपको बट ऑफिस से फॉर्मेट SD कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आते हैं दोस्तों यहाँ पर तो एंटर स्टैंड बाय मोड, आपको कैसे रखना है या नहीं रखना है। लिस्ट ऑफ द डिस्प्ले आप कौन सा रखना चाहते हो, वेदर, बेसिक इमेज, सो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके नीचे दोस्तों हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो डिस्प्ले क्लीनिंग मोड है, आपको देखने के लिए मिलेगा। सो डिस्प्ले क्लीनिंग मोड एक ऐसा मोड है कि अगर आप इस डिस्प्ले को साफ़ करना चाहते हो, है ना, क्लीन करना है, तो बट ऑब्वियसली अगर यहाँ पर आप कुछ भी टच करोगे तो कोई मेनू में चले जाओगे और कुछ ऑप्शंस आगे पीछे हो जाए, इसलिए ये एक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे साफ़ करना है तो आप यहाँ पे साफ़ कर सकते हो। आपके पास में 30 सेकेंड का टाइम है, इसको आराम से नीट एंड क्लीन कर लो। इसके बाद में वापस ये रेगुलर स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा। ये देखिए, सो ये मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को बनाया है। ब्राइटनेस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बाद में हम लोग जनरल में आ जाते हैं। सो जैसे जनरल में आते हैं आप यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज सेट कर सकते हो, आप जो भी लैंग्वेज चाहते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है, बट ऑब्वियस वी आर इन द इंग्लिश, तो इंग्लिश ही सबके लिए सही रहेगा।
IoT सेटिंग्स है यहाँ पर। IoT सेटिंग में वेदर फोरकास्ट, अब जो मोबाइल के अंदर जो सेटिंग है आपकी, वो सेटिंग पूरी की पूरी यहाँ पर आप कर सकते हो। वेदर फोरकास्ट यानी कि जो आपका मोबाइल का जो रहेगा वो आपको इसके साथ में सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। उसका मतलब मोबाइल मैसेज पुश, मतलब कि आपका यहाँ से जो मैसेज मोबाइल पे पुश करवाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब IoT एवरीवन नोज कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यहाँ पर वो करता है। नाउ दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एडवांस सेटिंग में हैं। तो एडवांस सेटिंग में इसका जब जैसे ही जाएंगे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। सो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 1234 और आप इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट में डिवाइस इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं, IP एड्रेस दे सकते हैं और जो डिफ़ॉल्ट है या फिर गेटवे है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर सेटिंग में देखने के लिए मिलेगी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जब आप इसको मंगवाएंगे इंस्टॉल करवाएंगे तब की ये सब चीज़ें। और यहाँ पर आपको कस्टमर केयर से आपको इन सब चीज़ों का सपोर्ट मिल जाएगा। आउटडोर बाउंड एंड डिवाइसेज हैं, तो ये सेटिंग काम आएगी जब आपके पास में मल्टीपल आउटडोर्स हों। तो कौन सा आउटडोर कौन से डिवाइस के साथ में आप लॉक करना चाहते हैं इवन वो भी कर सकते हैं, वरना डिवाइस को पता ही नहीं चलेगा मुझे किसके साथ में क्या करना है। सो ये बाउंड करने के लिए है। सिक्योरिटी सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वो जो अपने यहाँ 10 ट्विन वाला जो कनेक्टर है उस पर आप जो सेंसर्स लगाएंगे उस सेंसर को ऑन और ऑफ करने का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऑफ करना है, ऑन NO करना है या NC पे रखना है, सो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। नाउ दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं एंट्रेंस कार्ड मैनेज। अब ये जो एंट्रेंस कार्ड मैनेज है वो इस वजह से दिया है कि अगर आपने इस डिवाइस के साथ में आपका एक लॉक भी सेट किया है, ओके, और यहाँ पर आप RFID कार्ड यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि वो जो वीला वाला जो सिस्टम था उसके ऊपर जैसे ही आप शो करवाएंगे आपका कार्ड, तो जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेट हो जाएगा। सो वो इसके लिए दिया हुआ है, लेकिन वो सिंगल इस इंडोर आउटडोर यूनिट के लिए नहीं होगा, वो मल्टीपल वाला जो सिस्टम है उसके लिए आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको CCTV मैनेज करके एक ऑप्शन दिख रहा है। अब इस CCTV मैनेज में क्या है, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि इसके अंदर आप आपके जो कैमराज हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन 2 कैमराज। अब अगर आपके पास में दावा और हिकविजन है तो वो तो बहुत इजीली, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ब्रांड दावा लिखा हुआ, ये उसका IP एड्रेस और वो सब देंगे तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा। इवन यहाँ से आप जाके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में XM का कैमरा है, यानी जो XMI जिसके ऊपर चलता है वो है, इवन RTSP, अगर कोई और कैमरा जो ऑनविप प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता तो उसका भी आप RTSP लिंक जनरेट करके अगर आप यहाँ पर डाल देंगे तो भी वो कैमराज आप यहाँ पर मॉनिटर कर पाएंगे। नाउ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दावा डाला है, मेरा यहाँ पे जो लोकल IP एड्रेस है मैंने वो डाल दिया, यहाँ पर एडमिन यूज़र पासवर्ड सब मैंने डाल दिया। और अब मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, बैक आ गया और मैं यहाँ पे CCTV में जाता हूँ। ये देखिए जो CCTV कैमराज है वो अपने को यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह से आप इसके अंदर 2 कैमरा ऐड ऑन कर सकते हो। अब ये जो कैमरा है उसके अंदर जो मैंने आपको टाइमर वाला सेटिंग बताया था कि अगर उसको आपको रोटेट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे रोटेट कर पाएंगे। सो इस तरह से आपके CCTV कैमराज यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। दोस्तों अगले ऑप्शन में हम लोग जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद में था सर सिक्योरिटी पासवर्ड। अगर आप ये सिक्योरिटी पासवर्ड जो है 1234 वाला वो चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बस इतनी सेटिंग आपको यहाँ पर एडवांस में जनरल के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब सिस्टम टाइम, तो सिस्टम का डेट एंड टाइम है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, पूरा रीसेट हो जाएगा। वर्जन यहाँ पर है। सो ओवरऑल ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में, क्यों एप्लीकेशन से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल से ये एप्लीकेशन में जैसे होम में आ गया, सिक्योरिटी कैमरा पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे मेन चीज़ इसका जो आउटडोर यूनिट है, यानी कि जो कैमरा है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। अभी फ़िलहाल मैं 5G के ऊपर हूँ, यानी कि मैं आउटसो में इवन वाईफाई में भी नहीं हूँ, फिर भी आपको यहाँ पर एक अच्छी क्लैरिटी की इमेज आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद में आप कॉलिंग कर सकते हैं। कॉलिंग किस पे होगी, आपके आउटडोर यूनिट पे, है ना। सो वहाँ पर आपको कॉलिंग करने क्लिक टू कॉल किया और अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो उस आउटडोर यूनिट में से आ रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ से इंस्ट्रक्शन देता हूँ। बाहर ऑलरेडी जो हमारा पर्सन है वो है पंकज है। जी सर आ रही है। सो इस तरह की वॉइस क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, तो आप कॉलिंग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप स्नैपशॉट ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये एक स्नैपशॉट ले लिया, वो इसी की गैलरी में चला जाता है। इवन आप लोकल में आपके फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो वो फीचर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, सो वो भी ऑन हो जाएगा। माइक्रोफोन हम लोग यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर ही रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गैलरी है, प्लेबैक है, तो आप इवन प्लेबैक भी आप देख सकते हो। इसके बाद में कलर है, सायरन बजा सकते हो। अब सायरन में बजाऊँगा तो यहाँ पर देखिए मैं बजा रहा हूँ यहाँ से सायरन, और ये मैंने सायरन ऑन किया।
तो इस तरह के जो अलर्ट्स हैं वो अलर्ट्स भी हम लोग यहाँ से अपने मोबाइल से, और अभी फ़िलहाल मैं 5G के ऊपर हूँ, है ना, वहाँ से भी आप इतना ईजिली इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर अगर लॉक सेट किया हुआ है तो लॉक को अनलॉक करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। तो इस डिवाइस के साथ में आप 2 लॉक लगा सकते हैं, एक NONC वाला लॉक और एक रेगुलर जो पावर वाला लॉक आता है वो दोनों। तो 2 लॉक आप एक ही वीडियो डोर फोन से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। कैमरा की शिफ्टिंग आप कर सकते हैं, वॉल्यूम है, इन मतलब बहुत सारे फीचर हैं जो आप यहाँ से सिर्फ आपके इस डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आएगा, इवन आप नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों कि जब मैं घर में नहीं हूँ, मतलब घर में कोई भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो लीव होम वाला है ना, इसको आप एक्टिवेट करिए। देखिए अगर मैं स्लिप मोड पे DND मोड हो गया, ये एट होम, अगर हम लोग घर में हैं तो प्रोफाइल इसकी क्या होगी, अगर मैं घर से बाहर हूँ मैंने लीव होम कर दिया। अब अगर कोई भी आता है, जब हम लोग घर पे नहीं होते हैं तब क्या एक्शंस होते हैं, बेल बटन दबाना। Owner was not at home. Could you please leave a message? सो ओवरऑल एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ कि मैं घर पे नहीं हूँ, ये भी हमारी डिवाइस ने बताया उसको, और उसका जो वॉइस मैसेज है वो भी रिकॉर्ड करने के लिए बोला। अगर मैं कोई भी रीज़न से इवन नेटवर्क से भी कनेक्टेड नहीं हूँ तो भी वो अपना मैसेज वहाँ पर ड्रॉप आउट कर सकता है एज अ वीडियो मेल की तरह, और इसको बाद में जाके मैं चेकआउट कर सकता हूँ। और मेरे पास में तो जैसे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आना था वैसे आ ही गया, और बहुत ही इंस्टेंट है। जैसे अभी देखिए मैं भी 5G पे हूँ, एक बार वापस दबाना। Owner was not at home. Could you please leave a message? देख कितना क्विक यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है, जो इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आज का हमारा पूरा इंस्टॉलेशन, फीचर के बारे में एक्सप्लेनेशन। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे भी ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सारे वीडियो डोर फोन मैंने भी इंस्टॉल किए हैं, लेकिन ये वीडियो डोर फोन के अंदर कुछ जो फीचर्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो सच में हमारी रिक्वायरमेंट थी। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आपने यहाँ पर जो वीडियो डोर फोन की क्लैरिटी देखी होगी कैमरा से हमारे, तो वो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो अलग है। सो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है वहाँ पर देखने के लिए जो हमको मिलती है। ये जो हॉक विज़न है वो सिर्फ वीडियो डोर फोन में ही नहीं, ये मल्टी अपार्टमेंट डोर सिस्टम में काम करती है। मतलब 10,000 तक वीडियो डोर फोन भी अगर आपको कहीं पे लगाने हो तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल है। DVR, NVR, इसके बाद में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, और भी बहुत सारी ये जो वेबसाइट देख रहे हैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोजेक्ट बेस पे ये पूरी ब्रांड काम करती है और काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। अप्रॉक्सीमेट अगर आज की तारीख में बोलूँ यहाँ पर, तो इनके करीबन 7 स्टेट्स के अंदर इनके स्टॉकिस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, और जहाँ से आपको ये सब मटेरियल्स मिल जाएगा। और अगर आप खुद भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नंबर भी आपको दे रहा हूं। और इवन ये जो 7 जो इनके स्टेट में जो स्टॉकिस्ट हैं उनकी भी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं एंड यूज़र की बात करूँ कि जहाँ पर ये वीडियो डोर फोन को आपको इंस्टॉल करना है, तो वो करीबन 18 से 20,000 रुपये तक में ये लग जाता है। अगर डीलर रेट की बात करूं तो उसके लिए आपको बट ऑब्वियस से कांटेक्ट करना पड़ेगा ब्रांड को, जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनसे आगे फर्दर जो भी इनके प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस लिस्ट भेज दी जाएगी। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार आपको लगा होगा। और भी हॉक विज़न के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय के अंदर इस ब्रांड के और भी, इस कंपनी के और भी जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।